बच्चे का केयर बचपन में ना करें। बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए बच्चे का केयर बचपन में ना करें। क्या आपका बच्चा 6 साल से 20 साल की उम्र में आता है? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों। बच्चे का केयर बचपन में ना करें, बहुत अजीब बात है ना। सुनने में बहुत बहुत ही कन्फ्यूजन वाली बात है ना। बच्चे का केयर बचपन में ना करें तो सवाल बनता है कब करें। ज़रूर दूर करेंगे आपकी कन्फ्यूजन। दूसरा बात कि क्या आपका बच्चा 6 साल से 20 साल की उम्र में आता है? तो भी आपके लिए है। अब बने रहिए मेरे साथ, हम बहुत जल्द इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। दूसरी बात कि हम जाते जाते लास्ट में आपको एक ऐसी टिप्स दे के जाएंगे जिस टिप्स का मैंने नाम दिया है एक तीर दो निशाना, जो हमारे बच्चे के ऊपर ही लागू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात कि बच्चे का केयर बचपन में ना करें, तो सवाल बनता है कब करें। ये मैंने क्यों बोला? जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे की केयर नहीं करना पड़ता है। बच्चे का केयर अपने आप हो जाता है। बच्चा कहीं घूमने जा रहा है, खेलने जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो हमें उसका टाइम पता होता है। हम उस हिसाब से उसका केयर अपने आप कर लेते हैं, उसके पीछे अपने आप भागते हैं। बच्चा कहीं जा रहा है, खेल रहा है, तो मेरे माइंड में ये साइकोलॉजी बात रहती है बैठा कि मेरा बच्चा कहाँ गया, क्या कर रहा है, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। वो अपने आप है। आपको अंदर से खुद को फोर्स करके नहीं करना होता है कि भाई मेरा बच्चा कहीं जा रहा है तो उसके पीछे हम ज़बरदस्ती जाएं। अपने आप जाएंगे। ये आपकी अपने अंदर की साइकोलॉजी बात है। चाहे किसी भी पेरेंट्स की हो, हमारी, आपकी, कोई की, किसी की भी हो, चाहे बच्चा कोई भी हो, घर का फैमिली का सदस्य में बच्चा कोई भी आ सकता है। माइंड में अपने आप कि बच्चा वहाँ है, अपने आप लोग केयर करता है इस चीज़ को। दूसरी बात, इसीलिए मैंने बोला कि बच्चे का केयर बचपन में ना करें, तो केयर कब करें, ये सवाल है। तो केयर करने के सवाल के साथ साथ हम एक बात और बोलना चाहेंगे कि हमने 6 साल से 20 साल का एवरेज ईयर क्यों लिया। कि क्या आपका बच्चा 6 साल से 20 साल की उम्र में आता है? तो पहली बात तो 6 साल की बात करते हैं कि 6 साल से कम भी तो ले सकते थे और 20 साल से ज़्यादा भी तो ले सकते थे। जब 6 साल और 20 साल जब मैं बोल रहा हूँ तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें कि ये जो स्टेज है, ये जो उम्र है, बच्चे का फ्यूचर डिसाइड होने का उम्र है। इसी उम्र से आगे वो मालूम पड़ेगा कि आगे वो कहाँ जाएगा और क्या करेगा। यही उम्र है उस पर केयर करने का, ध्यान देने का, जो अक्सर पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं करते हैं। जैसे बच्चा छोटा है तो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हुआ, फैमिली, पेरेंट केयरलेस हो जाते हैं। मतलब वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उतना वो नहीं कि चलो भाई बच्चा बड़ा हो रहा है, अब खुद से करने वाला हो गया, कर रहा है, तो केयरलेस हो जाते हैं। पहली बात कि आप ये चीज़ को समझिए कि 6 साल से नीचे के बच्चे को मैंने इसलिए नहीं लिया कि 6 साल के बच्चे को आप, 6 साल से कम उम्र के बच्चे को आप कोई चीज़ समझाते हैं तो वो चीज़ वो अपने माइंड में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, अपने माइंड में उसको सेट नहीं कर पाता है। और 20 साल के बाद आप अगर कुछ बोलते हैं तो आपकी बात को सुन के एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने ये रेशियो लिया है। तो हम शुरू करते हैं 6 साल की बच्चे की। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उस टाइम हम उसे जो चीज़ सिखाते हैं वो सीखेगा। जो चीज़ बोलेंगे उसको समझेगा और समझ के अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा और वही चीज़ वो कोशिश करेगा करने का, क्योंकि उसे माइंड में रहे कि मेरा फैमिली किस डायरेक्शन में हमको रास्ता दिखा रहा है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो फैमिली, गार्जियन या हम आप जो भी है उस पर केयरलेस हो जाते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है हमारी और आपकी। जब बच्चा 10 साल हो गया, 12 साल हो गया तो उतना चलता है। जब 15 साल के स्टेज में जाता है उस टाइम सबसे बड़ी माइंड सेट हमारी होनी चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ और क्या कर रहा है। वही स्टेज है अपने बच्चे का केयर करने का। 15 से 20 साल की उम्र में जब बच्चा होता है वो स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे को केयर करने का। सपोज मान लीजिए, क्यों कह रहा हूँ ये, इसको थोड़ा माइंड से सोच के चलिएगा। जब बच्चा 15 साल की उम्र में जाता है तो वो अपने आप में ना सोचता है कि फ्रीडम खोजता है कि फैमिली से हमें छूट मिले, फ्रीडम मिले, हम थोड़ा मतलब फ्री रहें फैमिली से। और उस टाइम क्या करता है, फ्री में उसे जो अच्छा लगेगा वही करना चाहेगा।
करने, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसको अच्छा लगने में। उसका अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो अच्छा करेगा, गलत है तो गलत करेगा। अब उस टाइम अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि बच्चा गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। तो आपको उसी टाइम ध्यान देना है, तब तो मालूम पड़ेगा ना आपको कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। मान लेते हैं कि सपोज आपका बच्चे का फ्रेंड सर्कल बेटर है, अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके बच्चे का फ्रेंड सर्कल गलत है, उसका फ्रेंड, दोस्त, यार, साथी जो भी है वो गलत संगत में है, कोई नशा करते हैं, किसी से मारपीट करते हैं, तो बच्चा गलत रास्ते पे धीरे धीरे बढ़ता है ना। एक बार थोड़ी ना कोई आसमान छू लेता है। मान लेते हैं कोई नशा करता है तो पहले एक बार करेगा, 2 बार करेगा, अगर आप ध्यान देते हैं तो वो उसे आप सुधार सकते हैं। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, वो नशा करेगा। नशा के लिए पहले आप ही के घर में, अपने घर में चोरी करेगा, जो आप उसे अपना बच्चा समझ के छोड़ देंगे। तो जब अपने घर में चोरी करेगा, जब अपने घर से पूरा नहीं होगा कुछ दिन के बाद, तो फिर वो दूसरे घर में करेगा। तो उससे एक तो वो गलत कर रहा है कि वो कोई नशा कर रहा है, दूसरा कि वो अब दूसरा गलत में जा रहा है कि वो कोई कहीं चोरी कर रहा है। अब तीसरा कि किसी से वो छीनेगा, कोई चीज़ छीनेगा, गाड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, तो उसमें क्या होगा, फिर बच्चा के ऊपर तीसरा क्राइम की बात आ रही है। अब उससे बढ़ के भी करेगा क्योंकि उसका आत्मबल जो है, उसका जो हिम्मत है, जज्बा है, उस चीज़ के लिए बढ़ रहा है, तो वो आगे बढ़ेगा ना कि घटेगा। उसमें किसी का मर्डर कर देगा तो वो और आगे जाएगा। तो इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि बच्चे का ध्यान हम 15 से 20 साल की उम्र में दें, उसी से उसका फ्यूचर डिसाइड होता है। आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही आप उसे बंद कर देंगे, आप उसे मना कर देंगे, आप उस स्टार्टिंग में ही आप उसे रोकेंगे, उस पर बॉन्ड लगाएंगे, जब आपको मालूम पड़ेगा तब। तो ये है सबसे बड़ी बात, उम्र का जो एक स्लैब होता है उसमें केयर करने वाली। दूसरी बात कि अब हम आते हैं, ये तो हमारी 6 साल से 20 साल की उम्र के बच्चे का हो गया, उससे बच्चे का फ्यूचर डिसाइड होगा। उसमें अगर बच्चा अच्छा कर रहा है, आप ध्यान दे रहे हैं, अच्छा कर रहा है, तो आपका भी फ्यूचर डिसाइड होता है कि अगर बच्चा अच्छा कर रहा है, आस पड़ोस में उसका नाम हो रहा है अच्छा, तो आपको भी मालूम होगा, आपको भी सामने से जान के बहुत अच्छा फील होगा, आप भी खुश होंगे, आप भी प्राउड फील करेंगे कि मेरा बच्चा कुछ कर रहा है। दूसरी, अब कौन सी लास्ट बात कि हमने बोला था एक तीर में 2 निशाने। मैंने एक टिप्स मैंने बताया था आपको कि मैं आपको एक टिप्स दूंगा, इसमें एक तीर 2 निशाने। तो ये हमारे बच्चे के ऊपर है। अब ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को कि बच्चा जब छोटा होता है तो चंचल होता है, उसे हम जिस सांचे में ढालेंगे वैसे ही ढलेगा, वो वैसे ही बनेगा, वैसा ही करेगा, वो कुछ और नहीं करेगा। पहले हमसे ही सीखता है बच्चा, फिर बाहर से सीखता है। तो हमने ऐसा क्यों कहा, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे कोई चीज़ पसंद आ रहा है, सपोज मान लेते हैं कोई वीडियो गेम पसंद आ गया, कोई उसको उसके पसंद का खिलौना पसंद आ गया, वो आपसे डिमांड करेगा। तो डिमांड करेगा तो क्या करते हैं आप या हम उसे अवेलेबल करवा देते हैं, ख़रीद देते हैं, कीन देते हैं, उसे यूज करने लगता है। तो वहाँ पे हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हमको नहीं करना चाहिए, वो ख़रीदना नहीं चाहिए, उसको अवेलेबल नहीं करवाना चाहिए, वो हम करवा देते हैं। अवेलेबल नहीं करवाना चाहिए क्यों? क्योंकि उसी बच्चे में आप उसके ढूंढेंगे ना उसे, तो उसी बच्चे में कोई ना कोई कमी दिखेगी। सपोज कमी मान लेते हैं कि वो कोई ऐसा होमवर्क है जिसे करना नहीं चाहता हो, जो उसे बहुत डिफ़िकल्ट लगता हो, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसे उस चीज़ से दूर भाग रहा हो। दूसरा, कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो आप उसे एक टास्क दे कि बेटा तुम ये चीज़ पूरा करोगे तो हम तुम्हें ये चीज़ अवेलेबल करा सकते हैं। उससे क्या होगा, बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहला नंबर तो वो कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ेगा कि उसे वो चीज़ को करने की ललक जगेगी कि हमें ये चीज़ करने से उसे फील होगा, माइंड में ये सेट हो जाएगा कि हमें ये चीज़ करने के बाद हमें कुछ अवार्ड मिलेगा, जो अवार्ड के रूप में उसके मनपसंद की चीज़ है। तो वो उसे और जल्दी और अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेगा कि उसे पूरा करने का। इससे क्या होगा कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इन फ्यूचर। दूसरा चीज़ कि आपका बच्चे को जो दे रहे हैं
वो दे तो रहे हैं लेकिन आपका एक काम भी हो रहा है, तो बच्चा भी खुश और बच्चे का फ्यूचर भी खुश। क्योंकि वो आगे जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो कोई चीज़ के लिए किसी से रास्ता नहीं पूछेगा, वो खुद ब खुद करेगा। तो इससे बच्चे के अंदर कुछ करने की ललक जगेगी। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, बात तो करने का और दिल था, लेकिन नमस्कार, इतना ही पे हमें आज्ञा दीजिए।